नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने 17वां भाग देख लिया होगा। चलिए शुरू करती हूँ 18वां भाग। संपादक जी नशे में बोले जा रहे हैं, हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? मैं किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक है, हम सब में उसका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका चरण रज है। मालती देवी, हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा, यह कहते हुए वो मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सी हटाकर उन्हें फर्श पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पथ में रगे देगा और ऐसा ऐसा रगड़ेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो आपका जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और उन्हें ले जाकर कमरे में लिटा दिया। उस पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुँचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुलाह, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे, न जाने किधर से आकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वो हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उनको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर से कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, यह तुम लोगों का काम है, यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 50 जवान है, हमारा आदमी रुपया तहसील कर लाता है, 1000 वह लूट लिया और कहता है कैसा डाका। हम बतलाएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फायर कर देगा, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता, पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है, हमारा अपना कांसल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है, हम यहाँ किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरे के माल को लूट करता है और यहाँ मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उससे आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए? नहीं, हम तुमको उठा ले जाएगा और अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया, या तो हमको 1000 अभी अभी दे दे, या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया, हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीले में 10,000 सिपाही है। हम कबूल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिर्जा देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने में आपको लुपत आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में
अन्य भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वो अपने ही गांव के एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया और इसने बंदूक चलाई। खुश तो होते ही है ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उसे सिंह मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता। नहीं, दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिलिंग का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटके पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतार कर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, बकबक मत करो। काउंसिल के मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है। हमारा हाथ मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है। तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदार के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते ही हैं। जब तक 10 दफा न पुकारा जाए बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वो एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ केवल उनके लिए तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल चुन जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद हैं। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताओ, कुछ अकल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपका क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। बोस मर्दों के होते एक उजड़ा पठान मेरी इतनी दुर्गत कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट मारकर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलेगा, चलने दो। एक या दो की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उसको फांसी की सजा दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े कबीले के सरदार है। उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाए और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। इतने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है बिना 1-2 खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा। देवी जी, आप तो हमें ऐसे लताड़ रही हैं मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर हमें खेद होता है। 1000 का ही तो मामला है। आपके पास मुफ्त के 1000 रुपए हैं, उन्हें देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं। राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहाँ तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, राय साहब, आप अभी इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फैर कराना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इनका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तनख्वाह बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन की संकट में पड़ गए। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की ही तो बात है और रुपए मौजूद है, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनख्वाह को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं
मैं न समझती थी। मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वो भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का भी अपमान देख सकते होंगे। तो आप भी पैसों के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अम अभी नहीं मानेगा। अम इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। अम तुमको एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो अम सीटी बजाएगा और हमारा 25 आदमी यहाँ आ जाएगा। बस फिर आंखों में प्रेम का ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, पर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने गिड़गिड़ा कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मूजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब ने तन कर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या तो इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनख्वाह ने राय साहब को डांट बताई, शेर की मान में घुसना कोई बहादुरी नहीं है। मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खन्ना के लालसा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मन चलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगों के बीच में रहकर उनके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनघड़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था। जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खां साहब के सामने जाकर निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खन्ना ने हाथ बढ़ाकर कहा, हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच में हमको नहीं ले जा सकता। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी चुनवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें, कैसे मालिक को बुलाए। वह अवसर खोज रहा था और जो ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया। मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कतार नेत्रों से खान को देख रहे थे और खन्ना मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा, सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देंगे। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर न था, मरना और मारना दोनों जानता था। मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े। मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर। तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अडंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आ रहे और लगे पश्तों से गोलियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे यह तो मिस्टर मेहता है। वहीं लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था और मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गर्व। चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोज से कहा, आपने यह बहुरूपन कहाँ सीखा, मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी का परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिए। दोस्तों अब मैं कहानी समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी भाग 19 में। धन्यवाद।